उसे एक अजीब तैलचित्र ऑयल पेंटिंग मिला जिसकी रंग पेंट अभी भी गीली थी। उत्सुकतावश उसने उसे छू लिया, लेकिन घर पहुंचने पर उसने देखा कि वह रंग उसके हाथ से छूट ही नहीं रहा था। थका हुआ होने के कारण वह सो गया। अगली सुबह उसकी 2 उंगलियां पीली पड़ चुकी थीं। जब उसने उन्हें अपने कान के पास लाकर सुना तो उसे पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। डरकर वह अपने रूममेट के पास गया, लेकिन रूममेट को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, इसलिए वह कपड़े धोने के कमरे में गया और डिटर्जेंट से हाथ धोने लगा, लेकिन रंग फिर भी नहीं हटा। तभी उसने बाहर खड़ी सफाई कर्मी को देखा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वही सफाई कर्मी उस पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे ही सफाई कर्मी की नजर उसकी पीली उंगलियों पर पड़ी, उसने तुरंत कहा, इन्हें काट दो। घबराकर वह वापस अपने कमरे में भागा, लेकिन रूममेट ने अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन उसका पूरा हाथ पीला हो गया और आवाजें और तेज होने लगीं। डर के मारे उसने चाकू तो उठाया, पर अपना हाथ काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गुस्से में वह सफाई कर्मी के पास गया। तब उसने उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसने यह पेंटिंग 20 साल पहले देखी थी और तब भी इसकी पेंट गीली ही थी। उसने उस पेंट को छू लिया था और थोड़ा सा रंग अपनी बहन के चेहरे पर भी लगा दिया था। बाद में उसे पता चला कि यह रंग कभी नहीं छूटता। उसे अपना हाथ काटना पड़ा था, लेकिन उसकी बहन का चेहरा लगातार पीला पड़ता गया और वह धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसने अपनी बहन को उसी पेंटिंग के अंदर देखा। यह सुनकर वह आदमी उस पेंटिंग को नष्ट करना चाहता था, लेकिन सफाई कर्मी ने उसे रोक दिया और गलती से सफाई कर्मी का सिर भी उस पेंट से छू गया। खौफजदा होकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब आवाजें असहनीय हो चुकी थीं। उसका पूरा हाथ पीला पड़ चुका था और आसपास की चीजें पेंटिंग जैसी दिखने लगी थीं। तभी उसे सफाई कर्मी की बहन दिखाई दी। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वह फिर से ओझल हो गई और आवाजें और भी तेज हो गईं। दर्द और खौफ से बेबस होकर उसने आखिरकार अपना हाथ काट डाला। कुछ समय बाद रूममेट उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर उसी अजीब पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग के अंदर बिल्कुल उसके दोस्त जैसा एक आदमी था, जिसका एक हाथ गायब था और उससे रंग टपक रहा था। उत्सुकता में आकर उसने भी उस पेंटिंग को छू लिया। धीरे धीरे उसकी अपनी परछाई भी उस पेंटिंग के अंदर दिखाई देने लगी। सामने सफाई कर्मी खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी।